वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी ने ये जो डिसीजन लिया कि हम सड़क पर काम करें, अभी हमारे हैप्पीनेस गार्जियन ने कहा कि हम कुछ भी करें, अगर हम सड़क पर काम नहीं करते हैं तो हमने कुछ नहीं किया। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि हम बहुत अच्छे विचार लेकर के हम चल रहे हैं, बहुत बड़ी दुनिया लेकर के हम चल रहे हैं, हम कर कुछ नहीं रहे हैं। ये ठीक नहीं है। इस दुनिया में दो तरह से आप मार्गदर्शक बनते हैं, एक उच्चारण से, एक आचरण से। उच्चारण क्या है? जो अभी हम कर रहे हैं, हम विचारों का आदान प्रदान करके, अपनी सोच बदलकर, विचारों को विकसित करके, दुनिया में उन विचारों को फैलाकर लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। यह है उच्चारण। और दूसरी अप्रोच होती है आचरण, यानी कि हम कुछ कार्य करके, कुछ उदाहरण पेश करके दुनिया को बदलें। भले आचरण का ही उच्च फॉर्म उच्चारण है, लेकिन सत्य यह है कि आचरण ज्यादा बेटर है बजाय उच्चारण के। अगर हम यहां पर चिंतन मनन करके थोड़ा सा अमृत निकालते हैं तो उस अमृत को हमें सड़क पर बांटना है। तो हमने जो ये प्रोजेक्ट उठाया, 14 तारीख को आप में से बहुत सारे लोग वहां थे, तो हमने गरीब बच्चों को टारगेट किया, स्लम्स के, मजदूरों के, काम करने वालों के बच्चे। ये घर में डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं, ये घर में अपने पिता को शराब पीते, सिगरेट पीते, मांस खाते देखते हैं, ये अपनी मां को अपशब्द बोलते हुए, सास बहू का सीरियल देखते हुए देखते हैं, ये स्कूल गोल करते हैं, मुश्किल से 7वां 8वां पढ़ते हैं। उसके बाद इनमें से काफी लोग अपराध की ओर उन्मुख हो जाते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट है कि सोसाइटी को नॉन वायलेंट बनाने के लिए और डी एडिक्टेड, नशाखोरी और हिंसा आपस में रिलेटेड है, नशे में आदमी हिंसा ज्यादा करता है, ये करने के लिए हम सड़क पर कोई काम करें। हम तो हमने एक टारगेट ग्रुप ढूंढा, छोटे बच्चे क्लास 3 to 5, थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, और गरीबों के बच्चे, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय बच्चे होते हैं उनको मतलब भर की शिक्षा मिल रही है, उनमें से काफी परसेंटेज है जो बड़े होके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, वकील सब बन जाती है। लेकिन ये जो बच्चे हैं जो ये बैलेंस बिगाड़ना है, इस पे हम लोग केंद्रित कर रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट है अच्छे बच्चे बनो। इस अच्छे बच्चे बनो में हम 5 शिक्षाएं देते हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं। तो हम उनके रूटीन से शुरू करते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, नहाएंगे, साफ कपड़े पहनेंगे। ये अगर पहला हम टारगेट देते हैं तो हम एक जो 5 AM क्लब है कि 5 बजे सुबह जल्दी उठना, ये प्रमोट कर रहे हैं, क्लीनलीनेस को प्रमोट कर रहे हैं, और साफ कपड़े, कपड़े साफ होने चाहिए, भले फटे हो तो साफ कपड़े पहनेंगे। दूसरा हम उसमें बताते हैं कि हम रोज पढ़ाई करेंगे और टीवी कम देखेंगे। टीवी बच्चों की इमेजिनेशन पावर को रिड्यूस कर देता है, और घर में माएँ सीरियल्स देखती हैं और कंप्लेन करती हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है। वो देख रहा है माँ को सास बहू के सीरियल देखते हुए, तो एक तो वो सास बहू के सीरियल से उसका माइंड पल्यूट हो रहा है, किस तरह से आते हैं, कितने अश्लील होते हैं, कितना समाज को गंदा कर रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। और ऊपर से उसका जो बहुमूल्य समय है जो जब वो पढ़ाई कर सकता है, वो जाया हो रहा है। तो इसलिए टीवी कम देखेंगे और पढ़ाई ज्यादा करेंगे। ये दूसरा हम टारगेट देते हैं। तीसरा टारगेट देते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे और झगड़ा या मारपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बच्चे अक्सर घर में माँ बाप को झूठ बोलते देखकर, कुछ समाज ऐसे होते हैं जो झूठ पे ही पनपते हैं, झूठ बोलना उनकी आदत हो जाती है, पर्यायवाची हो जाता है। मैंने देखा है कि जो स्लम एरिया में आप चले जाइए तो जो आदमी बोल रहा होता है, सिवाय झूठ के उसमें 1% सत्यता नहीं होती। तो उसको हम झूठ बोलने से परहेज करना सिखाते हैं, और साथ में हम सिखाते हैं कि झगड़ा और मारपीट, वहीं से हम उसको नॉन वायलेंट बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम साइंटिफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि भैया हम फास्ट फूड खाने में, ठेले पे चाउमीन एक गरीब बच्चा ज्यादा खाता है बजाय मिडिल क्लास के,
तो तरह तरह की जो देसी और विदेशी फास्ट फूड की जो कल्चर आ गई है, जिससे हमारी बॉडी खराब हो रही है, अर्ली एज में ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, उसके अगेंस्ट काम करते हैं, उसके अगेंस्ट उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम्हारा न्यूट्रिशन, अमरूद और केला दो ऐसे फल हैं जो महंगे नहीं होते, फास्ट फूड से सस्ते मिलते हैं और दे आर हाईली न्यूट्रिशियस। उसी तरह हम दही की बात करते हैं, उसी तरह हम दाल चावल रोटी उबली सब्जी की बात करते हैं जिसमें ऑयल ना हो। तो हम कॉस्ट को गिरा देते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन उसको हम बता देते हैं कि साइंटिफिक न्यूट्रिशन क्या है। उसी के साथ हम डोमेस्टिक रिफॉर्म्स ये हैं कि हम बताते हैं कि वो बच्चा अपने पिता से कहे कि ये सिगरेट जो पी रहे हो ये गलत है, सिगरेट पीते हो तो तुम खुद ही नहीं पी रहे हो, पूरे परिवार को पिला रहे हो। हम लोग भी पी रहे हैं, माँ भी पी रही है, क्योंकि स्मोकर्स की वाइफ्स को कैंसर ज्यादा होता है बजाय खुद स्मोकर है। क्यों? क्योंकि वो पूरी पूरी सांस अंदर ले लेती है धुएं की, स्मोकर पूरी सांस नहीं लेता। उसी तरह से वो शराब पी रहा है तो उसको ये शिक्षा दी जाती है कि अपने पिता से कहो कि शराब पीने से तुम्हारा लिवर खराब होगा, दूसरे दिन तुम काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी इनकम ड्रॉप कर जाएगी, प्लस पैसा तो जा ही रहा है, उसके बदले हमारी किताब खरीद के आ जाए। और तीसरा, हम नॉन वेजिटेरियन या एनिमल एक्टिविज्म के बारे में भी बात करते हैं। हम भी जानवर हैं, एक कुत्ते में हम में कोई फर्क नहीं है, जो आते उसके हैं, जो हार्ट उसके है, लिवर उसके है, किडनी, वही सब कुछ हमारे हैं। हम मनुष्य बन गए केवल अपने दो हाथ फ्री होने की वजह से। एक फिनोमेना हुआ कि 1 लाखों साल पहले हमारे हैंड्स फ्री हो गए। हैंड्स फ्री होने में हाथ खाली हो गए, हम करें क्या? तो हमने हाथों से पहले आग जलाई, फिर हमने पूरी दुनिया बना डाली इन 2 हाथों से। इसीलिए ब्रेन में सबसे ज्यादा एरिया हैंड्स का होता है। हैंड्स हटा दीजिए तो कुछ नहीं है। एनिमल्स के साथ ये हुआ नहीं, उनके हैंड्स फ्री हुए नहीं, किसी के 4 पैर, किसी के 6 पैर, ये सब रहे। तो वो एनिमल, हम में कोई फर्क नहीं है और हम उनको ईंटा मारें, हम उनको उनके साथ अन्याय करें, हम उनको काट के खाएं, ये गलत है। ये सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि एक जमाना था कि घास होती थी, घास नहीं होती थी, फसल नहीं होते थे, पेड़ पौधे नहीं होते थे, तो हम लोगों को उसी तरीके से खाना पड़ता था कि किसी जीव को मार के खा गए, कुछ ऐसा करके खा गए। उस प्रैक्टिस को हम अभी तक कंटिन्यू किए हुए हैं, वो खत्म होनी चाहिए। तो हम ये जागरूकता फैलाते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे हम बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं, और उनके अंदर एक खास बात है कि हम आत्मसम्मान और स्वाभिमान लाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर संस्थाएं जाती हैं, बच्चों को कुछ बांटने लगती हैं। 14 नवंबर को मैंने देखा कि जाने हजारों संस्थाओं ने जाके किसी ने कुछ बांट दिया, किसी ने कुछ बांट दिया। ये तरीका सही नहीं है। आप लाइन लगा के बच्चों को कुछ बांटते हो तो आप उनके अंदर लालच की प्रवृत्ति बढ़ा रहे हो। आप उनको भिखारी मत बनाओ, उनके अंदर स्वाभिमान। हम अगर बांटते भी हैं तो हर बच्चे के पास जाकर उसके बड़े आदर पूर्वक उसके गोद में सेब और संतरा रखते हैं, फल जो उसको अमूमन नहीं मिलता, और उससे फिर ये भी कहते हैं कि इसको यहाँ नहीं खाना है, घर में जाके खाना है, कैसे छिलके फेंकने, कैसे लिफाफा फेंकना है, ताकि उसके अंदर 2 क्वालिटी डेवलप हो, धैर्य की क्वालिटी डेवलप हो और आत्मसम्मान यानी कि लालच ना हो। चीज मिलते ही अगर वो खा लेगा तो हम लालच की प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे। तो इस तरीके से हमारे रिफॉर्म्स थे। इन रिफॉर्म्स में किसी ने ये भी मुझे सजेशन दिया कि इसमें ये भी होना चाहिए कि माँ बाप का कहना मानो, गुरु का कहना मानो। कई लोगों ने मुझे और सजेशन दिए। मैं आपको बता दूं कि मैंने जो 5 सजेशन किए, ये मैंने बहुत सोच समझ के, बड़ी रिसर्च के बाद किए। भले वो देखने में बड़े छोटे लग रहे हो, लेकिन बहुत रिसर्च क्यों थी। माँ बाप का कहना मानो, बड़ों का कहना मानो, गुरु का कहना मानो, इन 3 लाइनों ने समाज को बिगाड़ के रख दिया है। ये दुनिया खराब करके रख दी है। अब बिल्कुल उल्टी बात कह रहा हूं। अभी आपसे कहा था कि सोच बदलिएगा, रिसेप्टिव होइएगा, तो अब आप रिसेप्टिव हो जाइए। किसी भी वर्ग में अगर माँ बाप अच्छे होते तो कभी भी ये दुनिया खराब ना होती। इस दुनिया में ना घृणा होती, ना हिंसा होती, अगर माँ बाप सही होते। क्यों?
क्योंकि जितने भी लोअर ग्रुप के हमने बच्चे पकड़े, उनमें क्या होता है, माँ बाप क्या करते हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जितने कुकर्म हो सकते हैं वो माँ बाप कर रहे हैं। आतंकवादी क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वो आतंकवादियों के बच्चे हैं, इसलिए आतंकवादी बन रहे हैं। वो माँ बाप प्रमोट कर रहे हैं आतंकवादी बनने के लिए कि हिंसा कैसे की जाती है, जिहाद कैसे की जाती है, इसलिए वो बना आतंकवादी। ये उन ग्रुप की बात है। कोई किसी ने मुझसे कहा कि नहीं साहब, मध्यम वर्गीय में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं, मध्यम वर्गीय कोई कम नहीं होता है। वो जब ट्रेन में सफर करेगा तो 13 साल के बच्चे से कहेगा टीटी आए तो 11 बोल देना, हाफ टिकट लेना है। ये शिक्षा देता है। वो अगर कहीं घूमने फिरने गया, लौट के अपने डॉक्टर फ्रेंड से कहता है कि एक सर्टिफिकेट बना दो, स्कूल में देना है बीमारी का, वो बच्चा जाके देता है कि बीमार थे। ये मिडिल क्लास सिखाता है। मिडिल क्लास क्या सिखाता है कि आप सड़क पे गाड़ी खड़ी करिए तो बाहर से माँ बाप लड़ने आ जाते हैं कि साहब आपने गाड़ी खड़ी कर दी। ये मिडिल क्लास सिखा रहा है। किसी के घर के आगे अगर जरा सा कुछ लगा दो, होर्डिंग लगा दो, कुछ लगा दो, कोई अच्छा काम करो, नहीं हटाओ यहां से, वो सड़क पे कूड़ा फेंक रहा है। तो मिडिल क्लास इज द वर्स्ट क्लास। आप यहां जाइए, पास में एक चौराहे पे लोग कूड़ा फेंकते हैं, चौराहे पे, एन चौराहे पे। आई एम सरप्राइज्ड। वो टीवी पे देखते हैं स्वच्छता अभियान, जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन उस चौराहे पे अंबार लगा रहता है और मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी आइडियोलॉजी है। तो वही मध्यम वर्गीय माँ बाप हैं जो ये कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं ये समझ में आ रहा है। किसी ने कहा कि साहब चलिए मध्यम वर्गीय की भी बात मान ली आपकी, रिच लोग ऐसे नहीं होते, वो सबसे वर्स्ट होते हैं। जरा आप रिच क्लास में चले जाइए, मेरे घर के सामने 10,000 स्क्वायर फीट वाले बहुत सारे रिच लोग रहते हैं, बहुत सर्किल में भी हैं। उनकी शिक्षा क्या है, उनके बच्चों के पैंट की जेबों में 1000 और 500 के नोट बने रहते हैं, बाहर पिज्जा वाले खड़े रहते हैं, वो वहीं पे पेमेंट करके पिज्जा घर ले आते हैं। माँ बाप कुछ नहीं कह रहे हैं, वो सब मोटे हो रहे हैं। माँ बाप कहते हैं कि यार मोटे हो रहे हैं भाई, खाते पीते घर के हैं। एकदम गलत। वो मोटे मोटे बच्चे, उनके घर के बाहर एक गरीब मर जाता है, एक जानवर मर जाता है भूख से, दे आर नॉट सेंसिटिव। वो ये नहीं सोचने को मजबूर होते हैं कि ये बेचारा कुत्ता भूख से मर गया, ये चिड़िया प्यासी है, ये गैया भूखी है, ये गरीब है, इसने रिक्शा वाला, इसने तो खाना बगैर खाए ये मेहनत कर रहा है। वो सेंसिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया है। तो इसलिए पेरेंट्स आर दी वर्स्ट लॉर्ड्स। उनकी बात तो कभी मत मानना। मैं बच्चों से पहली बात कह देता हूं, पेरेंट्स की बात मत मानना। वो बड़ों की बात हुई तो बड़े क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। आप मार्केट में चले जाइए, सड़क पे घूमिए, एक बड़ा क्या आइडियल दे रहा है, बताने की जरूरत नहीं। आप गुरु की बात करिए, क्या गुरु हमेशा अच्छी शिक्षा देता है? 90% गुरु पहले के भी और आज के भी कभी अच्छी शिक्षा नहीं देते। अब फिर रिसेप्टिव होकर सुनिए। गुरु की कोशिश होती है शिष्य को मिटा दें। अब बड़ा ऑब्जेक्शनेबल सेंटेंस है, कोई सुनेगा तो कहेगा कि अरे यार ये कौन सी बात कह दी, गुरु तो ऐसा नहीं है। ये सच है। आज आप स्कूलों में चले जाइए, वो आपका मसाला खाते हुए और सिगरेट पीते हुए आपको गुरु नजर आएंगे। वो वही घिसी पिटी बातें सिखा रहे होंगे उन बच्चों को। क्या द्रोणाचार्य ने क्या कम जुल्म किया? एकलव्य का अंगूठा नहीं कटवाया क्या अर्जुन के मुंह में? क्या वो गुरु नहीं थे? आजकल क्या वो आसाराम और कौन रामपाल, वो क्या गुरु नहीं बन रहे थे? तो अगर आप गुरु लीजिए तो 90% गुरु ऐसे मिलेंगे जिन्होंने समाज को सही शिक्षा नहीं दी है। 10% ने दी, ऐसा नहीं है कि नहीं दी है। बहुत सारे गुरु हैं जिन्होंने अच्छी शिक्षा दी भी है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। मेजॉरिटी देखिए कि ऐसे गुरु मिलेंगे। हम पढ़े हैं जिस स्कूल में, वहां गुरु बहुत अच्छे होते थे, वो त्याग करते थे और उन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी, तभी हम कुछ बन पाए। अगर वैसे गुरु हर जगह हो जाते तो पूरा समाज अच्छा हो जाता। ऐसे पेरेंट्स सब जगह हो जाते तो फिर प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम तभी आई ना जब हमने जनरेशन को रिपीट करने की कोशिश करी। तो इसलिए हमने जो पॉइंट्स बनाए, उन सारे पॉइंट्स में ऐसी चीज थी कि जो चीज सर्वव्यापी सत्य है
उसको स्वीकार करो। सर्वव्यापी सत्य यह है कि हिंसा करोगे तो कौन कहेगा कि हिंसा करना सही होता है? कोई नहीं कहेगा, वो सर्वव्यापी सत्य है, तो वो आप एक्सेप्ट करो। तो जो सर्वव्यापी सत्य है उनको नशा करना गलत बात है, कौन कहेगा नशा करना अच्छी बात होती है? ठीक है ना? तो जो सर्वव्यापी है, झूठ बोलना गलत बात होती, कौन कहेगा अच्छी बात होती? तो सर्वव्यापी सत्य को अगर हम इनकलकेट करें इन छोटे बच्चों में, तो हम सोसाइटी पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम उच्चारण के साथ अपना आचरण अच्छा करते हुए इन गरीब बच्चों में काम करें। और इन गरीब बच्चों को अगर हमने सही कर दिया तो हमने समाज में खुशी ला दी। कैसे? वो बच्चे खुद नहीं बनेंगे अपराधी, दूसरा वो अपने परिवार को रोकेंगे, तीसरा वो समाज को रोकेंगे। धीरे धीरे समाज का निर्माण होता जाएगा। आज हम ये काम कर रहे हैं थोड़ी सी जगह पे, कल कोई और करेगा और नंबर बढ़ती चली जाएगी, सब अच्छा कार्य करते चले जाएंगे, समाज बदलता चला जाएगा। तो इस कार्य में भी आप लोग शामिल होइए। आपको हम एक संदेश देंगे आपके मोबाइल पे। 5 दिसंबर को यह कार्यक्रम गोमती नगर के एक स्कूल में है जहां पे गरीब बच्चों के बीच में, और इस कार्यक्रम को हमने कठपुतली पपेट शो के जरिए बताने की कोशिश की है। हालांकि 5 तारीख को पपेट शो होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो पपेट वाले हमारी विचारधारा को समझ नहीं पा रहे हैं। वो अगर समझ जाएंगे तो अगले प्रोग्राम तक पपेट शो हम रियलाइज कर ले जाएंगे। पपेट शो में हमने एक कैरेक्टर बनाया है गुड्डी, एक लड़की बिटिया, वो गुड्डी को हमने अपनी पावर दे दी है। हम अगर भाषण देंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। वो गुड्डी कैसे रिफॉर्म करती है बच्चों को, उनके पिता को, उनकी मां को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है। और ये करीब 40 मिनट्स की फिल्म है, और इस फिल्म के जरिए न केवल सारे रिफॉर्म्स बल्कि पूरी सोसाइटी को नॉन वायलेंट और डी एडिक्टेड बनाने का प्राइमरी संकल्प है। तो 5 तारीख को आपको हम बता देंगे समय जो निर्धारित होगा। आप लोग वहां आकर विटनेस करिएगा उस इवेंट को कि किस तरह से हम उन गरीब बच्चों में काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।